हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके? गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हालचाल सबके? सब सही चल रहा है ना? है ना? तो बच्चों, आज हम लोग जो सीरीज लेके आए हैं, है ना, सीरीज तो हम लोग का चल ही रहा है बहुत दिनों से। तो आज हम लोग जो चैप्टर एक्चुअली लेके आए हैं वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। इस चैप्टर को डिस्कस करके एकदम निपटा देंगे इस चैप्टर को। तो एक एक फॉर्मूला, एक एक चीज देखेंगे चैप्टर का और सही सलामत डिस्कस करेंगे, ठीक है इसको। अंत में अगर कुछ आपको समझ में ना आए, कोई भी चीज को लेकर डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं कभी भी आपको आंसर करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आपका पूरा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कुछ भी समझ नहीं आया, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट आप बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में। आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चलो बिना लेट करके शुरू करते हैं आज का चैप्टर, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ओके। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली चैप्टर का हेडिंग डाल लो, इधर डाल लो, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूँ, हेडिंग डाल लो सब लोग, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग यहाँ खराब लग रहा है, लेकिन मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, कभी आप लोग को मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, तो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज के चैप्टर है, हेडिंग डाल लो। और पहला टॉपिक जो डालो, मैं तो टॉपिक वाइज डिस्कस कराता हूँ, आप लोग को पता ही है। आप अगर पिक्चर लेक्चर्स भी देखे होंगे तो आपको पता लगेगा कि टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा देता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक में मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो डाल लो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टॉपिक का नाम डाल लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 plus SN2 plus is 0.15, Cr3 plus is Cr 0.74 with a minus sign, ठीक है। These two couples in their standard state are connected to make a cell. The cell potential will be, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, +4 से अगर +2 आ रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा? रिड्यूस हो रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो +3 से ये हो रहा है, तो ये भी रिड्यूस है ना, दोनों रिड्यूस है, ठीक है। दोनों जब रिड्यूस है, या तो दोनों को जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हो ना, या तो दोनों जो पोटेंशियल दिए होंगे, अगर नेट पोटेंशियल आपको फाइंड करना बोल रहा है, जैसे यहाँ पर बोल रहे थे सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल मतलब क्या, नेट नेट जो सेल का पोटेंशियल है वो आपको फाइंड करना बोल रहे हैं। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो या तो इसमें 0.74, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दोनों एडिशन कर लो, ठीक है। कितना हो रहा है, 9, 8, 0.89। क्या आंसर आ रहा है? पहला ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन आ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन पे मूव करें। ओके। A button cell used in the watches function as the following: Zn Ag2 Ag2O H2O 2Ag plus Zn2 plus 2H minus, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन Zn आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको दिया गया है 0.76, और Ag2 से आप Ag ला रहे हो, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको दिया गया है 0.34, ठीक है। तो कहां से कहां पहुंच रहे हो, Zn से Zn2 प्लस का अगर आपको दिया गया, यहाँ तो Zn2 प्लस है Zn, तो मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया। यहाँ Ag2 से Ag, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, तो दोनों रिडक्शन है, कोई इशू नहीं। नेट पर नेट सेल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0.34 प्लस 0.76, माइनस माइनस का आ गया, ठीक है, वो बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं। तो इससे क्या हो जाएगा, 1.10, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है, दोनों रिड्यूसिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल्स, रिड्यूसिंग पावर को आपको डिनोट करना है, ठीक है। अगर रिड्यूसिंग पावर डिनोट कर रहे हैं तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक कर लो, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग पोटेंशियल, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 2.93। ये रिड्यूसिंग पोटेंशियल तो इसका 0.80 विद अ माइनस साइन कर लो। इसका क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग, तो ये कर लो -0.79। ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग पोटेंशियल, तो क्या कर लो 2.37। ये हो गया रिड्यूसिंग पोटेंशियल, तो इसको कर लो +0.74, ठीक है।
अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा तो उसका रिड्यूसिंग पावर उतना कम होगा, है ना। तो रिड्यूसिंग पावर सबसे कम किसका हो जाएगा बताओ, सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका हो जाएगा बताओ, बताओ बताओ, सबसे कम रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका हो जाएगा, बता पा रहे हो। देखो जैसे आपको पूछा ना द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिनोट कर लो, ठीक है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, रिड्यूसिंग पावर फाइंड करना तो उल्टा कर लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो। सबसे कम किसका दिख रहा है, ये सबसे कम दिख रहा है ना, तो एजी सबसे कम में आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले कौन आ जाएगा, एजी आ जाएगा। उससे पहले कौन आ जाएगा, ये दोनों हो गया, फिर कौन आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, ये आ रहा है, देखो क्रोमियम, है ना। क्रोमियम के बाद कौन आ रहा है बेटा, ये आ रहा है एमजी, और एमजी के बाद कौन आ रहा है, के, ठीक है। तो इस ऑप्शन में के सबसे ज्यादा नहीं है, गलत है, गलत है, गलत है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओके। सो द मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, मोल्टन एनएसीएल है ना, ये एनएसीएल है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, किसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बेटा, फ्री आयंस है उसके पास, है ना। फ्री मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, एनएसीएल के पास क्या, Na प्लस Cl माइनस, तो दोनों आयन है, Na प्लस आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, तो फ्री आयंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, the metal that cannot be produced upon reduction by of its oxide by aluminium is, ठीक है, कौन सा मेटल कैनॉट बी प्रोड्यूस बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम इज, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आना चाहिए बेटा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आना चाहिए। अगर आप देखोगे तो जो वो है पोटेशियम है, इसको कभी एल्यूमिनियम रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि इसको इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज्यादा है एल्यूमिनियम से। अगर ज्यादा पोटेंशियल उसका है तो वो ज्यादा अच्छे से रिड्यूस कर पाएगा, है ना, जैसे पोटेशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है, बट एल्यूमिनियम कैन नॉट रिड्यूस पोटेशियम। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, the difference between the electrode potential of the two electrodes when no current is drawn from the cell is called, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन नो करंट, अगर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो सेल ईएमएफ हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है, सेल ईएमएफ बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो अगला अगला टॉपिक आ गया, ठीक है, क्या है, नर्स्ट इक्वेशन। बेटा नर्स्ट इक्वेशन पहले समझो, इसको क्या क्या है नर्स्ट इक्वेशन, पहले क्या होता है इसको समझने की बहुत जरूरत है। नर्स्ट इक्वेशन जो है बेटा वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वह डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी, और एन जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना हो जाएगा, एफ जो है वो है आपका, बताइए आपको क्या है एफ, एफ बताओ क्या है, एफ है आपका चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है ना, फैराडेज लॉस चार्ज, और इनॉट सेल तो इनॉट सेल, ठीक है। चलो तो इसको करते हैं सॉल्व अच्छे से, ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, ये देखो, हाँ, द प्रेशर, क्या पूछ रहा है, द प्रेशर रिक्वायर्ड, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, द प्रेशर रिक्वायर्ड ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जीरो इन द प्योर वाटर इज, तो ठीक है, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ये भी नेक्स्ट इक्वेशन है बेटा, 0.0591 डिवाइडेड बाई एन इंटू लॉग ऑफ क्यू, वेर क्यू कैसे आएगा, प्रोडक्ट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का पोटेंशियल, तो ई नॉट से लिए तो बेटा जीरो दिया हुआ, ठीक है। तो माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लॉग लॉग कितना आ जाएगा बेटा प्रेशर, कितना आ जाएगा प्रेशर, लॉग पी ऑफ H2 है ना, बाय 10 टू द पावर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, -7 का होल स्क्वायर, है ना, -7 का होल स्क्वायर। यहाँ से पीएच आप कैसे डिनोट कर लो, कितना आ रहा है, 10 टू द पावर -14 आ रहा है ना, 10 टू द पावर -14, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, चले आओ, इधर देखो, हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, Zn से ZnSO4, CuSO4 से Cu, the EMF of the Daniell cell is E1, ठीक है। When the concentration of the ZnSO4 is changed to 1 m, the CuSO4 is changed to 0.01 m, and the EMF is E2, then the relationship between E1 and E2 क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो EMF पहले सेल का जो है बेटा, ठीक है, पहले सेल का जो है देखो, ई सेल
ठीक है। ई सेल क्या हो रहा है, ठीक है, देखो इसको ऐसे लिख लो, ई सेल तो मत लिखो, मतलब फॉर्मूला तो ई सेल ही है, लेकिन ई वन और ई टू बोल दिया है ना आपको लेने के लिए, तो इसको ऐसे कर लो, ई वन इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, तो 0.059 डिवाइडेड बाई एन क्या है इसका, 2 है ना, 2 है, 2 है, लॉग ऑफ जो प्रोडक्ट साइड में है बेटा 1 डिवाइडेड बाई 0.01, तो क्या हो जाएगा 100, तो 10 to the power 2 मतलब 2 log 10 आ जाएगा आसपास, है ना, तो ये आ रहा है ई नॉट माइनस 0.059, ई टू कैसे आ जाएगा, ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ठीक है, लॉग ऑफ सी एस ओ फोर 0.01 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 100 10 to the power माइनस 2, तो बेटा ये आ जाएगा प्लस के फॉर्म में, तो ई नॉट प्लस 0.059, ठीक है। अब ई वन और ई टू कैसे करोगे, ई वन और ई टू कैसे करोगे, देखो ई टू इज इक्वल टू ऐसे कर लो, ई नॉट के प्लेस में लिख लो ई वन प्लस 0.059 प्लस 0.059, है ना, सो ई टू विल बी ग्रेटर देन ई वन, है ना, ई टू का वैल्यू जो है वो ई वन से ज्यादा हो जाएगा, तो कौन सा आंसर हो रहा है, कौन सा आंसर हो रहा है, कौन सा आंसर हो रहा है बच्चों, बताओ बताओ बताओ, कौन सा आंसर हो रहा है, कुछ गलत हुआ है क्या, जेड एन टू प्लस यू टू प्लस एस यू, है ना, थोड़ा सा देखो वैल्यू लेने में गलत हुआ है, ठीक है, ये देखो क्या गलत हुआ है, अगर आप केमिकल इक्वेशन नहीं लिखोगे वहीं पे गलती किया है, देखो दोबारा कर रहे, देखो ई वन जो है वो इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, तो 2 है, लॉग ऑफ जो प्रोडक्ट साइड में कौन आ जाएगा बेटा, जेड एन से जेड एन टू प्लस जा रहा है, सी यू टू प्लस से सी यू जा रहा है ना, तो जेड एन टू प्लस विल कम इन द प्रोडक्ट साइड 0.01 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, तो ये बाय 100 हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 इसका वैल्यू आ जाएगा ई नॉट प्लस 0.0591, ठीक है। ई टू सिमिलरली क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस पिछला बार देखा तो दूसरा, अगर पहला वाला माइनस आ रहा था दूसरा प्लस आ रहा था, इसमें पहला वाला प्लस आया तो दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस 0.0591, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ई टू को अगर ई नॉट के प्लेस में हम लोग लिखे तो क्या आ रहा है, इससे इससे आपको आ जाएगा ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, ये चेक कर लो, ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चले, the electric potential of copper electrode dipped in a 0.025 m CuSO4 solution at 298 Kelvin and the standard electric potential is इतना, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, ठीक है, मान लो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे सेल लिख लो ई नॉट, तो ये हो जाएगा 0.34, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय कॉपर का सी यू है, ठीक है, सी यू है, तो क्या हो जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, कॉपर इज डिप्ड इन द कॉपर सी यू फॉर सोल्यूशन, तो सी यू से कहाँ जा रहे, सी यू टू प्लस से क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.025, है ना, तो ये 1000 कर लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर 0.293, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंसिडर कर लो, ई नॉट इतना दिया है, इतना इतना इतना, ठीक है, सेल पोटेंशियल बोला है तो ई सेल लिखते रहो, ई सेल, ई नॉट सेल कितना दिया है 1.67, है ना, 1.67 माइनस 0.0591, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन कितना हो जाएगा यहाँ 4, 4 है ना, लॉग लॉग, ठीक है, Fe2 प्लस का कंसेंट्रेशन
10⁻³ और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁻⁹ ठीक है। ये -9 कितना ही होगा, कितना हो रहा है, -6 होगा ना। ठीक है, हो गया। बाय 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 P of O2 दैट इज 0.1, ठीक है 0.1, ठीक है इनटू इनटू और क्या दिया हुआ है, pH दिया हुआ है, ठीक है। तो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻⁶ तो 10⁻⁻12 है ना, ठीक है। यहाँ पे 10 कर लो, यहाँ पे 10 कर लो, ठीक है। तो 10⁻7 आ रहा है, तो 7 इंटू करोगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है बच्चों, 1.57 क्या आ रहा है आप लोग का, बताओ, ये कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, 1.57 क्या आ रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, समझ में आया, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। चलो अगला, द वोल्टेज ऑफ द सेल बिलो इंक्रीजेस विथ, अच्छा कैसे वोल्टेज ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, Sn2+ का सिचुएशन डिवाइडेड बाय Ag+ का लिखेंगे हम लोग, जब लॉग क्यू लिखते हैं, लॉग क्यू जब लिखते हैं तब मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट साइड का पहले लिखना है डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट साइड का है उसका स्क्वायर। अब ये माइनस साइन है, इससे पहले फॉर्मूला याद करो, इससे पहले माइनस साइन है, तो इसको अगर बढ़ा दोगे, ठीक है, ये पूरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ये वैल्यू घटेगा तो माइनस का वैल्यू घटेगा, तो ये बढ़ सकता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो पहला ऑप्शन देखो, इंक्रीज इन साइज ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ Sn2+, मान लो अगर Sn2+ इंक्रीज करोगे तो ये पूरा लॉग का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो नेगेटिव वैल्यू डोमिनेट कर जाएगा पॉजिटिव से, तो ये नहीं ले सकता आप, ठीक है। तो Ag+ को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Mg इलेक्ट्रोड वैरिंग विद इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन से वैरी कर रहा है, ठीक है। आपको पूछा था ग्राफ ऑफ EMG2+ वर्सेस लॉग इसका, है ना, ग्राफ ऑफ EMG2+ वर्सेस लॉग उसका, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे करना है बताओ, कैसे करना है बताओ, बताओ 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 कैसे करना है, क्या है, देखो देखो देखो, पूछ रहा है इसका, इसका और इसके बीच में ग्राफ, है ना, ठीक है। अब ये लॉग का है, मान लो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर कर लो, ऊपर कर लोगे तो ये प्लस साइन आ जाएगा, अगर ये प्लस साइन आ गया तो इसके और इसके बीच में ग्राफ क्या हो जाएगा, स्टेट पोटेंशियल, और पॉजिटिव में होगा तो थोड़ा सा बाद में शुरू होगा, क्योंकि y = mx+c के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, है ना। और आप ग्राफ पूछ रहे हैं किसके किसी बीच में, इस आपको पूछ रहा है m और c के बीच में, तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा ज्यादा करके और पॉजिटिव ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले अगला टॉपिक पे, अगला टॉपिक जो है रिलेशनशिप बिटवीन EMF G, ये सब, ठीक है। तो EMF सेल EMF आपको समझ में आ गया कौन सा है, और G आपको बताए दिए थे, गिव्स फ्री एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे G मतलब गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। चलो देखो, चलो ठीक है, तो Fe2+ Ag+ इन देना चाहिए Fe3+ NAg, ठीक है। Fe2+ Fe3+ Ag+ से दिया गया डेल्टा G ऑफ द रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ई नॉट यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लोगे, ई नॉट यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लोगे, देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ये क्या है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल, तो 0.80 माइनस 0.77, ठीक है, कितना आ रहा है, 0.03, है ना, 0.03, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस एन कितना हो रहा है 1, ठीक है। एफ कितना हो रहा है 96500 इंटू 0.03, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2895, और ठीक है 2895 जूल, इसको किलो जूल में करोगे तो -2.89 के आसपास आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बताओ 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 सब लोग बताओ, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन पे, ठीक है, आओ,
CO2 प्लस से CU जा रहे हो, E0 इतना, CO2 प्लस से CU प्लस जा रहे हो, इतना इतना। द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर E0 CU प्लस से CU, ठीक है। तो जैसे आपको E0 का वैल्यू दिया हुआ है ना, आप डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको डेल्टा जी फाइंड करना होगा, ठीक है, इसलिए आपको डेल्टा जी फाइंड करना होगा, ठीक है। तो पहले पे डेल्टा जी क्या हो रहा है, डेल्टा G1 इज इक्वल्स टू एन एफ E0 सेल 0.037 है ना, 337, ठीक है। कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, -0.674 F आ जाए, ठीक है। डेल्टा G2 फाइंड कर लो, कितना आ रहा है बेटा, माइनस ऑफ एन एफ E0 सेल मतलब 0.153, ठीक है। तो कितना आ रहा है, -0.153 F, है ना। दोनों का एडअप कर दो तो हो जाएगा, कितना आ रहा है, दोनों का एडअप कर दो तो हो जाएगा, कितना आ रहा है, 0.52 आ रहा है, 0.52 आ रहा है, दोनों का ऐड कर लो, देखो ये दोनों का ऐड करके, दोनों का ऐड करके, दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है मुझे बता दो। डेल्टा G2 कर लोगे, देखो माइनस ऑफ 674, ठीक है। अगर मान लो दोनों का ऐड करोगे तो क्या आ रहा है इक्वेशन, अच्छा इसको पलटना होगा ना, CU प्लस को इधर लाना होगा, ठीक है। तो पलट के मतलब माइनस कर दो, या तो माइनस कर दो, देखो माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, CU प्लस CU प्लस कट रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कट रहा है, ये इधर इधर माइनस हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, CU प्लस है ना, माइनस कर दो। तो माइनस करके अगर ऐसे करोगे, देखो आ रहा है ना 0.52 वोल्ट, ठीक है। चलो तो 0.52 वोल्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फॉर रिएक्शन AB2 प्लस KC विल बी इतना, तो E0 सेल कितना, KC अगर इतना है तो E0 सेल कितना आ जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, क्या है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, तो जीरो हो जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो 0 पॉइंट, देखो अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, कैसे लॉग कैसे, तो लॉग 10⁻12 मतलब 12 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, 6 हो गया, 5 से कौन सा है ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो जाएगा 0.35, ठीक है। ये इंटू करोगे तो 0.35 आ रहा है, ठीक है। चले अगला, ये देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी का आपको करेक्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन इज, करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा आयनिक मोबिलिटी का, पहले इसका जो आयनिक एक्वा सॉल्यूशन, तो मान लो इसका साइज का पहले वो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ठीक है, आपको पहला ग्रुप दिखेगा सोडियम, ठीक है। पहला ग्रुप आपको क्या दिखता है, ग्रुप 1 सोडियम पोटेशियम, फिर क्या है रुबिडियम सीजियम, और आखिरी में फ्रांसियम, है ना। तो ऊपर से नीचे आओगे तो साइज इंक्रीज होता है, बट एक्वा सॉल्यूशन के लिए डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सोडियम सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, ये होगा साइज का, ठीक है। अब इसका उल्टा होगा आयनिक मोबिलिटी का, तो CS का सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना, CS का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, RB आ जाएगा, फिर K, फिर Na, तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, सेकंड ऑप्शन लग रहा है सही, ठीक है। चला अगला, ओके, द डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन वुड बी इफ डेल्टा ई नॉट सेल, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे बताओगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, उसको यूज करके कर दोगे, फॉर्मूला पता है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट का वैल्यू दिया गया है, डेल्टा जी आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो आओ अगला क्वेश्चन, a hydrogen electrode is made by dipping a platinum into the solution of HCl pH 10 in the nature and passing hydrogen gas to the platinum wire 180 pressure, the oxidation potential of the electrode, oxidation potential of the electrode पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, pH कितना दिया है, pH 10 दिया है ना, ठीक है। तो ई नॉट सेल, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, एन क्या है 1 है, तो 0.0591 इंटू पीएच कर सकते हो, 0.0591 इंटू 10 कर दोगे तो कितना आ रहा है 0.59, 0.59 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ओके, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हम लोग किसको बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं जितना आप लोग को कंडक्ट करने की क्षमता होगी वो है कंडक्टेंस, ठीक है, ठीक है। चलो, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m KCl, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ,
0.1 KCl और आपको क्या है रेजिस्टेंस इन दोनों जब सेम टेम्परेचर इतना सेल कांस्टेंट बोला है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी 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 क्या आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, रेजिस्टेंस यह है, ठीक है। तो क्या है 0.012 इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस 55 इंटू सेल कांस्टेंट एल बाई ए, ठीक है। तो एल बाई को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, तो 55 इंटू कितना हो जाएगा 0.012, कितना आ रहा है आंसर बेटा, 55 इंटू 0.012 कितना आ रहा है 0.66 आ रहा है, ठीक है। चलो द के इज इक्वल्स टू इतना दिया है फॉर अ एम सॉल्यूशन द रेसिप्रोकल ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इफ द लैम्डा नॉट, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो लैम्डा एम आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, के टू 1000 डिवाइडेड बाई, तो 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना एम दिया हुआ है 0.0099 इंटू कितना लैम्डा नॉट 400, यहाँ एक और शून्य बैठा दो और इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आएगा 8, ठीक है। चलो अगला, द कंडक्टिविटी ऑफ इतना, द मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी बच्चों, तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे करते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के, ये के का वैल्यू दिया है 0.248 है ना, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम कितना हो जाएगा 0.2, कितना आ रहा है आंसर 0.2, कितना आ रहा है आंसर 124 आ रहा है, 124 आ रहा है, ठीक है। चलो अगला देखो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मतलब सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ इतना, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये मुझे बताना कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च कर लो आप लोग, सब क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, तो आप लोग को कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्डअप होगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा आप भी सॉल्व करो, थोड़ा मैं भी बताऊंगा, जो भी डाउट हो मुझे बता देना, ठीक है। चलो देखो, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या है, कंडक्टिविटी, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इनटू इनटू सेल कांस्टेंट, है ना। कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा ओम इनवर्स, है ना, और सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। ओम इनवर्स को आप ऑल्सो लिख सकते हो मो, MHO, इसको उल्टा कर दो, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग साइमन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं साइमन, ठीक है। चलो, देयर सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल रिमेंस कांस्टेंट फॉर द सेल, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिमेंस कांस्टेंट फॉर द सेल, सेल कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट है, तो ये रिमेंस कांस्टेंट फॉर द सेल, ठीक है। चलो कोल्डश लॉ, कोल्डश लॉ पे आते हैं, ठीक है, कोल्डश लॉ। चलो कोल्डश लॉ का पहला क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका इतना, तो CH3COOH को कैसे हो जाएगा। मान लो CH3COOH को आपको बनाने के लिए क्या चाहिए, तो देखो CH3COOH Na जो है उसका वैल्यू पहला ले लो, है ना 91, ठीक है। अब हाइड्रोजन लाना है तो ये वाला वैल्यू आपको प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस 425.9, और NaCl को माइनस कर दो क्योंकि क्लोरीन तो आपको चाहिए नहीं, तो माइनस 126.4, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है 390.5 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, मतलब CH3COOH फाइंड करने के लिए CH3COOH पर ले ही रहे हो, तो प्लस हाइड्रोजन का वैल्यू ले लो और माइनस कर दो Cl और Na का वैल्यू, क्योंकि Na और Cl आपको चाहिए नहीं, तो NaCl को माइनस कर दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, NH4OH का कैसे हो जाएगा, देखो NH4Cl, ठीक है, NaH को प्लस किया NaCl को माइनस कर दिया, बिल्कुल सही बात, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, the resistance of a conductivity cell of 0.01 m is इतना, the cell constant if the conductivity of इतना will be, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट पूछ रहे हैं, तो कंडक्टिविटी आपको दिया गया, ठीक है, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 0.146 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस कितना हो जाएगा 1500, ठीक है 1500, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया है तो उल्टा कर लिए, इनटू सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, सेल कांस्टेंट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है 0.22, ठीक है। चलो अगला, द रेजिस्टेंस, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको बता दिया, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट आपको निकालना है, पिछले वाले की तरह ही करना है, मतलब सेम प्रॉब्लम है 0.122 हो जाएगा आंसर। चलो
तो होमवर्क क्या ही कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना, द डिसोसिएशन कांस्टेंट, चलो डिसोसिएशन कांस्टेंट मुझे निकालने के बताना, ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल होमवर्क है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला आई होप आपको सबको मालूम है, सी अल्फा स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है, के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर निकालना, अल्फा निकाल लोगे लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, अल्फा का फॉर्मूला बताया था अभी, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, जितना मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो के सी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा पुट कर देना, आपको सी के का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। कोल्डर्स लॉ स्टेट दैट, कोल्डर्स लॉ क्या स्टेट करते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पहला पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं देखो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं बच्चों कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, पहले तो फाइनाइट डाइल्यूशन के लिए नहीं होता, कोल्डर्स लॉ इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, टू द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं, नेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो कुछ भी नेचर हो सकता है, ठीक है। ये क्या दिया, ईच आयन मेक्स अ डिफिनेट कंट्रीब्यूशन ऑफ अ कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्शन होता है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्शन होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये बात सही, कोई भी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है ना। चलो, फैराडाइज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इसको खत्म करते हैं। ओके, आ जाओ। तो क्या है, द इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम फॉर 1 मोल ऑफ Fe2 Fe2O3 इज, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना है आपको, ठीक है। चलो, इसको कैसे करना है बताओ, पता है किसको फॉर्मूला इसका, बताओ, है नहीं पता है, नहीं पता है क्या, चलो देख लेते। तो Fe से Fe2O3 है ना, तो Fe2 प्लस से आपको कन्वर्ट होना है किसमें, 2Fe3 प्लस, है ना, ठीक है। चलो इधर भी 2 कर लो, ठीक है, ठीक है, 4 से 6 जाना है आपको, तो 2 2 का हो जाएगा ना, 1 मोल के लिए कितना चाहिए, Fe से Fe2O3, ठीक है। तो बेटा क्या करना है, हाँ ठीक है, Fe2 प्लस से जा रहे हो आप Fe3 प्लस, तो कितना इन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 96457 कितना आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बताओ, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, एफ का वैल्यू पूछ रहा है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ इतना है, तो ये इतना, तो MnO4 माइनस का क्या हो रहा है, x माइनस 8 और माइनस 7, तो +7 से आप जा रहे हो +2, है ना, तो +5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5, ठीक है, +5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5, ठीक है, तो 5 इंटू 96487 कितना आ रहा है बेटा, 482435, कौन सा ऑप्शन है, 482435 इस ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 एम्पियर करंट इन 60 सेकंड्स, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चार्ज में ट्रेवल कर लेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो कैसे करना है, ठीक है, देखो, ओके, देखो W/E जो होता है हम लोग का क्या होता है, IT डिवाइडेड बाय, तो 96500, ठीक है, I क्या है यहाँ पे 1, T क्या है यहाँ पे 60, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है, ये W/E आ जाएगा आपका। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए 6/9650 इंटू मोल्स कितना होता है 6.02 10⁻23, कितना आ रहा है आंसर, कितना आ जाएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन आ रहा है सबका, थर्ड ऑप्शन आ रहा है ना 3.75, थर्ड ऑप्शन आ रहा है ना सबका। M/E हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, M/E इज इक्वल्स टू IT/F equals to Q/F, where Q is the charge, I is the current, T is the temperature, F is the Faraday's constant, M is the mass, E is the equivalent mass, ठीक है। M/E is equal to IT divided by F is equal to Q divided by F, तो M/E मतलब मोल्स निकल गया, ठीक है, मोल्स निकल गया मतलब इंटू 6.022 10⁻23 कर दिए, तो 3.75 आपका आंसर आपके आंखों के बिल्कुल सामने आ जाए, ठीक है। चलो, when 0.1 mole is oxidized to a quantity of the electricity required to completely oxidize MnO2 minus to MnO4 minus is, ठीक है, 0.1 मोल आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या है वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर +6, ठीक है, +6 से कहाँ जा रहे हो
प्लस 7, ठीक है, प्लस 6 प्लस 7, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 96500 1 आ रहा है, बताओ 96500। आप कितना मोल ट्रांसफर कर रहे हो, 0.1 मोल, तो 0.1 मोल कर लो, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा बेटा 9650, है ना, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ फैराडेज फॉर 20 ग्राम, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो 20 डिवाइडेड बाय इसका कितना आ रहा है 71 प्लस 40, है ना, 111, 71 प्लस 40 111, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ बताओ, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, समझने में कोई डाउट हो रहा है, बताओ, है ना, कोई डाउट तो नहीं है। देखो, जब हम लोग सीए को कन्वर्ट करते हैं तो 40 ग्राम्स के लिए आपको पता होता है, ठीक है, 40 ग्राम्स के लिए आप कितना फेराडेज यूज करते हो, 2 फेराडे, तो 20 ग्राम के लिए कितना यूज करोगे, 1 फेराडे यूज करोगे ना। 40 ग्राम्स के लिए अगर 2 फेराडे यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर मान लो बोल रहा है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सी ए फ्रॉम मोल्टन सीएल, ठीक है, तो देखो यहाँ पे CaCl2 को अगर आप डिसोशिएट करोगे बच्चों, तो क्या आ रहा है Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस है, यहाँ पे कैल्शियम कितना मास में हो रहा है 40 ग्राम, ठीक है, तो 40 ग्राम के अगर 2, मतलब 40 ग्राम के लिए अगर 2 फेराड यूज कर रहे हो, तो 20 ग्राम के लिए कितना करोगे 1 फेराड, ऑब्वियसली हाफ कर दोगे, बस 1 एफ आंसर है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। मास फाइंड करना अभी बता दिया था, एम बाई ई इज इक्वल्स टू आई टी बाई एफ इक्वल्स टू क्यू बाई एफ, इस रिलेशन से कर लेना है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, क्या है पहला क्वेश्चन अब, क्या पहला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर गिवन बिलो, द पेयर दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के लिए कौन सा लगता है बेटा, फ्यूल सेल के लिए कौन सा लगता है, सेकंड ऑप्शन है ना, H2 प्लस O2 और H2 लिक्विड, ठीक है। चलो अगला, द सेल दैट कैन मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन मेजर करेगा, बताओ कौन मेजर करेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कौन मेजर कर रहा है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 1 बार 1m, सब कुछ आइडियल कंडीशंस में रहनी चाहिए, ठीक है। चलो, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है, बोल रहा है कैथोड में ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कोई इशू नहीं, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई इशू नहीं, ये क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो चारों सही है बिल्कुल, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल में ये कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब जो है, अब जो है कैथोड के लिए क्या हो जाएगा, फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 के लिए क्या होता है, कैथोड रिएक्शन पे CuSO4 हो जाता है ना, तो Cu2 प्लस से Cu कन्वर्ट करोगे आप कैथोड पे, ठीक है। चलो, द हाफ सेल फॉर द एनोड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, एनोड पे कौन से रिप्रेजेंट करोगे, तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है मतलब, ऑक्सीडेशन होता है मतलब कौन सा हो रहा है, ये देखो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है, ये देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। चलो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अगर यहाँ देखोगे रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी नहीं होने वाला, ठीक है, ये क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन से यही हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन ही फोर्थ ऑप्शन हो रहा है, ठीक है, वही वन हो जाएगा नोट का, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, ओके, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोड लेड स्टोरेज सेल द डेंसिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इन द सेल, ठीक है, लेड स्टोरेज सेल के लिए डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता होगा, डिक्रीज होता होगा, है ना, डिक्रीज होता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का जो डेंसिटी होगा वो डिक्रीज कर जाएगा बेटा, ठीक है। On electrolysis of dilute sulfuric acid or PT electrode, the product obtained in the anode will be, product obtained in the anode क्या होता है O2 गैस, क्या होता है O2 गैस, एनोड में कौन सा आता है O2 गैस, और कैथोड में कौन सा आता है हाइड्रोजन गैस, ये कहाँ आता है, ये कैथोड में आता है, ऑक्सीजन जो आता है वो एनोड में आता है, हाइड्रोजन गैस जो आता है वो कैथोड में आता है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आ गए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एक्स वाई जेड इतना इतना दिया गया है, द रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, तो जो जितना नेगेटिव वो उतना रिड्यूसिंग पावर शो करेगा, है ना, जो जितना नेगेटिव वो उतना रिड्यूसिंग पावर, तो जेड सबसे पहले, फिर कौन आ जाएगा एक्स आ जाएगा, फिर वाई, जेड एक्स वाई, कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो अगला, when a copper wire is immersed in AgNO3 the color of the solution becomes blue because copper क्या हो रहा है
क्या हो रहा है बताओ? AgNO3, तो कॉपर कहाँ से ब्लू हो जा रहा है ना, तो Cu2+ का कलर जो है वो ब्लू है। तो कॉपर अपने Cu से Cu2+ पहुंच रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इज ऑक्सीडाइज टू Cu2+। ठीक है, रिड्यूस तो नहीं होगा, Cu2- तो कोई होता नहीं है। और कॉम्प्लेक्स AgNO3 की वजह से तो होता ही नहीं है कि वो कॉपर का कलर ही है, Cu2+ का कलर है ब्लू कलर, तो Cu2+ के फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। Without losing its concentration, the ZnCl2 solution cannot be kept in contact with। Zn को आप किसके साथ नहीं रख सकते? बताइए किसके साथ आप Zn को नहीं रख सकते? एल्यूमिनियम के साथ नहीं रख सकते, बिल्कुल है ना, एल्यूमिनियम के साथ बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका रिड्यूसिंग पावर इज मोर देन दैट ऑफ जिंक, है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इतना, ईएमएफ आपको दिया गया, द सेल रिएक्शन इज, ठीक है, ए से ए प्लस जाना है, ए से ए प्लस जाना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ए से ए प्लस जाना है और बी प्लस से बी आना है। कौन सा ऑप्शन में? देखो यहाँ ए प्लस से ए जा रहा है, गलत है। यहाँ ए प्लस से ए जा रहा है, ये भी गलत है। द सेल रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, बिल्कुल गलत है। ए से ए प्लस जा रहा है, बी प्लस से बी आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन? फोर। ठीक है, चलो। The negative sign of the expression Zn2 plus Zn is इतना indicates that the metal reactivity increases, metal decreases, no metal reactivity and none of the above। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल अगर ऐसा दिया गया है तो इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल हाई हो रहा है, तो मेटल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, तो इट इंक्रीजेस, है ना। ठीक है, हो गया, चलो। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीसीज इन द नेचर इन द फॉलोइंग। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्टेबल ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज स्पीसीज कौन सा है? ठीक है, ऑक्सीडाइज पूछा है तो सबका रिड्यूसिंग पावर निकाल लो, है ना, सबका रिड्यूसिंग। तो इसको माइनस कर दो, यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है। ये तो माइनस है, ये तो ठीक है, ये तो माइनस में आ जाएगा, है ना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, चलो ये सब तीनों माइनस, ये सिर्फ प्लस में, ठीक है। तो जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा नेगेटिव वो सबसे ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है? ऐसे तो कौन सा आंसर आ रहा है? सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? ये देख लो, ये है MnO4 माइनस। तो इसका ऑक्सीडाइज स्पीसीज क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, है ना, एक्सक्यूज मी बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बताओ 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 बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडाइज पूछा है, तो जितना जितना क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगा उसका, उतना ऑक्सीडाइज पावर हाई हो जाएगा, है ना। तो कौन सा आंसर है? आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, देखो यहाँ रिड्यूस हो रहा है 0.74, ये सबसे कम है। ठीक है, अगर देखा जाए रिड्यूसिंग पोटेंशियल में, है ना। ठीक है, चले अगला। ओके, तो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है बेटा, ये क्या है? लेड एंड सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेटा? सॉल्ट ब्रिज जो है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल, ताकि मेंटेन रहे, करंट फ्लो करते रहे सोल्यूशन में या रिएक्शंस में, जहां भी आप कनेक्ट कर रहे हो उसका कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसकी वजह से हम लोग बिल्डअप करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द कंबशन ऑफ द फ्यूल्स लाइक द हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज फ्यूल सेल। अभी पढ़े हैं H2+O2 और H2O लिक्विड सेल में हो जाए, है ना। चलो अगला। इफ द सॉल्ट ब्रिज रिमूव फ्रॉम द टू सेल्स द वोल्टेज, जो अगर सॉल्ट ब्रिज आप रिमूव कर रहे हो दो सेल से, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? सॉल्ट ब्रिज अगर रिमूव कर रहे हो तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? ड्रॉप्स टू जीरो, है ना, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वोल्टेज कुछ रहेगा ही नहीं, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, है ना। चलो, एफिशिएंसी किसके नोट करते हैं? डेल्टा जी बाई डेल्टा एच। ये फॉर्मूला याद रख लेना कि एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से नोट करते हैं, इज इक्वल्स टू डेल्टा जी बाई डेल्टा एच कर देते हैं। ठीक है, चलो अगला। If the hydrogen is dipped in the 4A pH is equals to 4 and connected by the salt and the EMF of the cell is, ठीक है, EMF of cell पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, ये करके मुझे बताओगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलो अगला देखो, देखो when लेट स्टोरेज इज डिस्चार्ज, देन लेट स्टोरेज बैटरी अगर डिस्चार्ज कर रहे हो तो क्या हो रहा है? अगर लेट स्टोरेज बैटरी को अगर डिस्चार्ज कर रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है अगर लेट स्टोरेज बैटरी को, क्योंकि सब कुछ SO4 2- का ही खेल है लेट स्टोरेज बैटरी में, है ना। अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तो SO4 2- क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है, और फॉर्म क्या हो रहा है? Pb2+, है ना, फॉर्म क्या हो रहा है? Pb2+, है ना। SO4 2- इज कंज्यूम, तो ये ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलो यहीं पे चैप्टर खत्म होता है बेटा। थैंक यू एवरीवन, सब लोग बहुत पेशेंस से सुने हैं, और आपको कोई भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग डाउट हो, आप बिल्कुल ओपन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई होप सबको वीडियो पसंद आ रहा है।
तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। आगे और भी कंटेंट लेके हम लोग आ रहे हैं, केमिस्ट्री का सब कुछ करेंगे, सब कुछ खत्म करेंगे, पूरा करेंगे केमिस्ट्री, बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट हो बच्चों पढ़ के बताइए, पढ़ने के बाद कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई एम ओपन टू ऑल आंसर्स, ठीक है। कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी ऐसा इशू नहीं कि छोटे से छोटा डाउट भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई किसी को नहीं डांट रहा है, ठीक है। अच्छे से अपना डाउट क्लियर कीजिए, अच्छे से चैप्टर को समझिए, कोई भी डाउट हो मुझे बताइए। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।